नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रहार न्यूज़ चैनल में। आज हमारे संवाददाता अजय सक्सेना ने बात की डॉक्टर एल हर्षवर्धन से, जो कि कावटिया हॉस्पिटल के संचालक हैं। आइए हम देखते हैं उनका कोरोना के बारे में क्या कहना है। मैं अजय सक्सेना प्रहार न्यूज़ के लिए आज हम आए हुए हैं कावटिया सर्कल स्थित कावटिया हॉस्पिटल और डॉक्टर एल हर्षवर्धन जो प्रोफेसर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, उनसे कुछ कोरोना के विषय में हम गाइडलाइन लेंगे जो सभी के लिए उपयोगी होगी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अजय सक्सेना। आपने कोरोना के लिए मुक्त करने के लिए जो आप दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी कोरोना मरीज़ इस तरह का नहीं नज़र आ रहा है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए, उसके बारे में प्लीज़ बताएं थोड़ा सा। देखिए, कोरोना जहाँ तक आपने जो पूछा मुक्त करने का सवाल है, मुक्त तो हम बोल नहीं सकते कि अभी तक मुक्त हुआ है। कोरोना इन्फेक्शन और उसका दूसरा नाम जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, इसका जो इन्फेक्शन है एक इस तरह का इन्फेक्शन है कि फर्स्ट डे से लेके और 7 दिन तक और 10 दिन तक तो पता नहीं पड़ता कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। कई पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक से मतलब उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता है, लेकिन अगर वो टेस्ट कराते हैं तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है कोरोना के बारे में। तो मुक्त होना पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह से सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह से सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी कोरोना से मेरे को लगता नहीं शायद कोई भी कंट्री अभी तक मुक्त हो पाया है। जहाँ तक रोकथाम का सवाल है, प्रिवेंशन का सवाल है, इसमें जो प्रिवेंशन मेजर हैं एक अलग अलग लेवल पर डिफरेंट किए जाते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर एक पूरा का पूरा जो आप जहाँ पर वर्क करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रुप से। जैसे ग्रुप में रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट करते हैं हम, कि आदमी को सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा कि उसको अपने आप को कैसे उसको कोरोना से प्रिवेंट करना है, जिसमें जो सरकार ने 3 मूल मंत्र बता रखे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप मास्क लगा के रहें, हमेशा लगा के रहें। इवन अगर आप घर पर भी हैं, घर के परिवार वालों के साथ में, तो भी आपको मास्क लगा के रहना है और थोड़ा डिस्टेंस से मेंटेन करना है आपको। दूसरी चीज़ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि करीब 2 गज की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके चलना है। तीसरी चीज़ है आपको खुद का सैनिटाइजेशन, यानी कि स्पेशली हैंड सैनिटाइजेशन, और अपने हाथों को बार बार नाक और मुंह और आँखों के पे नहीं लगाना है। ये 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इस सबको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो इंडिविजुअल हो गया। ग्रुप के अंदर ये है कि ग्रुप के सारे लोग जो भी होते हैं, जो एक जगह बैठे हैं, डिस्टेंस करके बैठे हैं सारे लोग, और हैंड सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। हर जगह अपना अपना इधर कहीं हाथ वाथ नहीं लगाएं, और जहाँ भी आप जा रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके, सबसे पहले कोई भी काम कर रहे हैं सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें कि हम कोरोना, आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप अपने से नेक्स्ट आदमी चल रहे हैं, आप ये समझ चलो कि उसको कोरोना, तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अपन ये नहीं समझेंगे कि उसको कोरोना है तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। जहाँ आपका लापरवाही वाला जो रीज़न आ गया, लापरवाही का जो आपके अंदर आ गई, तो फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको अपने खुद को प्रोटेक्ट करेंगे तो अपने परिवार को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं सर, उनके लिए आपकी क्या राय है या किस तरह से वो अपने आप को पहचान सकते हैं? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का जहाँ तक सवाल है, उसमें जो सिम्टम कोरोना के बताए जा रहे हैं, खांसी, जैसे हल्का जुकाम, आपको लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, यानी कि आपको लॉस ऑफ स्मेल, आपको स्मेल नहीं आ रही है किसी भी चीज़ की, आपको भूख कम लग रही है, आपको बार बार खांसी फ्रीक्वेंटली आ रही है, आपको बहुत अजीब सा फील हो रहा है, आपको थकान फील हो रही है, जो लाइफ आप पहले निकालते थे, नॉर्मल लाइफ, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर वो कुछ लंबे समय से चल रही है, 3-4 दिन तक चल रही है, 5 दिन तक, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी अमूमन ये देखा जा रहा है कि लोग बाग अपने हिसाब से, कि मेरे को तो कोरोना हो नहीं सकता, अपने हिसाब से दवाइयाँ ले लेते हैं। कुछ डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल है, नेट पे देख लेते हैं, पेपर में पढ़ ले, सब जगह से पढ़ के वो मेडिसिन अपना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, बिकॉज अगर
वो पीरियड एक ऐसा पीरियड है, उसको अगर अपन डिले करेंगे तो आगे उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को, लोगों को यही आग्रह है कि कोई भी चीज़ आपको अगर नॉर्मल से हट के हो रही है, कुछ भी चीज़ आप अपने आप को फील कर रहे हैं और जो 2-3 तरह के सिम्टम आपको एक साथ डेवलप हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से एक बार तो कंसल्ट करना चाहिए। और सरकार के द्वारा, चूँकि सरकार के द्वारा सारे के सारे टेस्ट जो हैं, इवन RT-PCR वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करा रखे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो आपको उसकी सुविधा को लेना चाहिए और टेस्ट कराने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं को अभी हर्षवर्धन सर ने जो बताया कि कोरोना से हमें किस तरह से अपनी रक्षा करनी चाहिए, वो एक बहुत ही उचित और समृद्ध जानकारी थी, जिसके लिए हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और था हमारा कि आपने कांवटिया हॉस्पिटल के साफ सफाई एवं सुरक्षा के लिए क्या क्या दिशा निर्देश या क्या नियम आपने बनाए जिससे कि इसका स्वरूप ही बदल गया? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने हमारी जो कांवटिया हॉस्पिटल की सुविधाओं को जो विस्तार हुआ है और जो पब्लिक को सेवाएं और सुविधाएं मिल रही हैं उसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी। देखिए, आज से करीब 2.5-3 साल पहले मैंने जब यहाँ कार्य ग्रहण किया था, तो ये कंडीशन बहुत अच्छे से नहीं कहूँगा मैं, उस समय थी। तो मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पर सबसे पहले समझा कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, किसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, तो किसकी प्रॉब्लम को अर्जेंटली सुधारने की ज़रूरत है। तो उन सब को समझते हुए मैंने यहाँ के स्टाफ को, सबसे पहले तो सारे स्टाफ को लेके मीटिंग बुलाया, सबसे डिस्कस किया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने फर्स्ट में जो स्टार्ट किया, वो सबसे पहले स्टार्ट किया हमने सफाई को लेके, क्योंकि सफाई की सुविधा यहाँ पहले अच्छी नहीं थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने सफाई को स्टार्ट किया। जितने भी यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर जिनके काम कर रहे थे यहाँ उनके, तो उन सबको मैंने खुद ने पर्सनल उन सब लोगों से बात किया। मैंने कहा, आप लोग अगर अच्छे से सब काम करेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, तो ये अस्पताल आपके लिए आप ही की वजह से चलेगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, मशीनों से भी सफाई करना स्टार्ट किया। तो आज की तारीख में आपके सामने हॉस्पिटल है, किस तरह से यहाँ सफाई हो रही है। उसके बाद में मैंने सिक्योरिटी का इशू था यहाँ पर, चूँकि एक सेंसिटिव एरिया है पूरा, तो सेंसिटिव एरिया है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था एक सिक्योरिटी वाला। तो फिर हमने एक CCTV कैमरे का प्लान किया, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट कैमरे जो है ना हमने यहाँ पर इंस्टॉल करवाए। और ऑलमोस्ट सारा पार्ट इंडोर और आउटडोर और आसपास का पूरे हॉस्पिटल का हमने कवर किया कैमरेज़ को, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास रहती है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम रिकॉर्डिंग उसमें देख लेते हैं। मैं खुद भी डायरेक्ट उसको मॉनिटरिंग करता हूँ, और हमारा एक कंट्रोलिंग रूम है, वहाँ से भी मॉनिटर होता है। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पर एक चीज़ जो की, मैंने यहाँ के सारे लोगों को एक टारगेट दिया, सारे डॉक्टर्स को, सारे स्टाफ को, सारे नर्सिंग कर्मी को, पैरामेडिक सबको, कि इस हॉस्पिटल में आने वाला जो सबसे लोएस्ट तबके का आदमी है, जिसका कोई भी है नहीं मिलने जुलने वाला, जो अकेला यहाँ पर आता है जांच कराने के लिए, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप समझना कि आपका हॉस्पिटल एक सक्सेसफुल चल रहा है। और हमने उसी सिद्धांत पे काम किया कि यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है, उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर, उसके बाद में जहाँ भी उसको डॉक्टर को दिखाना जाता है उसके डॉक्टर के पास में भेजा जाता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद में उसको टेस्टिंग अगर होती है तो वो लेबॉर्ट्री में जाता है। लेबॉर्ट्री में जाने के बाद में उसकी रिपोर्ट शाम को लेता है, तो नेक्स्ट डे दोबारा फिर दिखाता है। इन द मीन टाइम वो अपनी मेडिसिन लेके घर चला जाता है। तो यहाँ इस पूरे ट्रैक सिस्टम के अंदर उसकी ट्रैकिंग होती है और उसको तरीके से एडवाइस किया जाता है, और हम उसको जितना भी बेस्ट पॉसिबल केयर दे सकते हैं हम यहाँ देते हैं। तीसरी बात एक और जो हमने चूँकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, दिसंबर 19 से हमने अपने हॉस्पिटल में जो जुकाम खांसी तरह के पेशेंट होते हैं, इसको बोलते हैं ILI पेशेंट, उन पेशेंट्स का आउटडोर हमने दिसंबर 1 से ही बाहर कर दिया था। यानी कि हॉस्पिटल कैंपस के बाहर हमने OPD स्टार्ट किया था, जहाँ पर डॉक्टर्स को बैठने की फैसिलिटी सारे कुछ दिया था। जो भी खांसी, जुकाम, बुखार या खांसी, सांस लेने में दिक्कत के जो भी पेशेंट आते थे, सारे हमने दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिए थे।
उसका नतीजा ये रहा कि भगवान की दया है कि अभी तक हमारे स्टाफ के अंदर एक दो को छोड़ के अभी तक जो भी इस तरह का संक्रमण होता है ना, वो अंदर तक नहीं फैल पाता है। वो पेशेंट बाहर का बाहर ही रुक जाता है, क्योंकि उसको दवाई लेने की व्यवस्था भी बाहर कर दी हमने, उसको जांच की व्यवस्था भी बाहर कर दी है, तो अपना संक्रमण दूसरे को किसी को दे नहीं पाता है। तो उससे ये फ़ायदा रहा कि और दूसरे लोग जो है ना उसके टच में नहीं आते हैं। पेशेंट जो दूसरे पेशेंट की लाइन में लगा रहता है वो भी टच में नहीं आता है। चूँकि इस तरह के सारे पेशेंट्स को हमने सेग्रीगेट किया, कम से कम 15-20 हज़ार पेशेंट्स हम लोग जब से लेके अभी तक देखे हमने, तो उससे काफ़ी इसमें कोविड पॉजिटिव आए, काफ़ी दूसरे जुकाम खांसी के पॉजिटिव आए, तो उससे दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्शन नहीं फैला। इसको रोकने में हमने काफ़ी हद तक हम सक्षम रहे। पाँचवीं बात यह है कि जो भी फैसिलिटी हमने स्टार्ट की, जैसे हमारे यहाँ पर आज सिटी हमारे की पीबी मोड पर फैसिलिटी है, डायलिसिस की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, हेमोडायलिसिस फैसिलिटी पीपी मोड पर है, आईवीएफ फैसिलिटी वो भी पीपी मोड पर है, तीनों ही पीपी मोड पर है। इसके साथ साथ हम लोग फैसिलिटी जो यहाँ दे रहे हैं वो एसएमएस के डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी फैसिलिटी यहाँ पर दे रहे हैं रेगुलरली, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और जो भी डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिस्ट के होते हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ पर आके, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं यहाँ पर। तो इकोकार्डियोग्राफी की जांच जिसके लिए कि एसएमएस में लाइन लगानी पड़ती थी, अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मशीन हमने यहाँ इंस्टॉल करवा रखी है, तो पेशेंट अपने वो फैसिलिटी का यहाँ अवेल कर सकता है। दूसरी लेबॉर्ट्री का जहाँ तक सवाल है, उसमें हमने अभी रिसेंटली एक सारी जांच की फैसिलिटी स्टार्ट की है, और कुछ उच्च जांचों की सुविधा भी, वो भी हमारे यहाँ पर कुछ समय बाद में होने जा रही है। डॉक्टर साहब, भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य के लिए योजना तो हमने अपनी सरकार को दे रखी है, और सरकार ने अगर उसको कर देती है तो हमारे पास में एक बगल में इसी हॉस्पिटल की ज़मीन है, तो वहाँ पर हमने एक 4-5 स्टोरी बिल्डिंग हॉस्पिटल की एक ट्रॉमा एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर के नाम से उसको कर रखा है। अगर वो सैंक्शन हो जाती है तो इसका एक्सटेंशन हम बगल में कर पाएंगे, एक और अराउंड 200 बेडेड हॉस्पिटल दूसरा स्टार्ट हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम प्रहार चैनल की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एवं भविष्य में आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद।